आज सुबह देहरादून से इन्होंने हेलीकॉप्टर लिया था और हेलीकॉप्टर लेने के बाद ये बद्रीनाथ या केदारनाथ कहीं भी जा रहे होंगे तो हेलीकॉप्टर वहाँ क्रैश हुआ। उस हेलीकॉप्टर क्रैश में राधा अग्रवाल जी और उनकी बेटी रुचि अग्रवाल जी, इन दोनों की डेथ हुई। ये दुखद समाचार हमसे सहन नहीं हुआ है। तो हमें तो दोपहर में पता लगी। बेटा बहू गए हुए हैं हमारे, क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक है। सुन के सदमे से और ज़्यादा शॉक हो गए। हमारी भाभी है और भतीजी हमारी। पुलिस वाले आए थे और यहाँ के सभासद आए थे, उन्होंने सूचना दी हमें। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राधा अग्रवाल हैं, अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती हैं और बेटी इनकी केमिकल इंजीनियर है। चारधाम यात्रा भी हाल ही में शुरू हुई है। तो ये चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी में इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है, जिसमें इस पूरे हेलीकॉप्टर में 6 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद सबको कब्जे में लेकर आगे एसडीआरएफ ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देहरादून में जो बरेली से इनका परिवार है वो पहुंच रहा है और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया जो क्रिमिनेशन की होनी है वो होगी। आपको बताएं कि ये परिवार बरेली का एक प्रतिष्ठित परिवारों में अग्रवाल परिवार आता है। इनके बरेली शहर में 2 इंटर कॉलेज भी हैं, साथ ही एक बड़ा शादी हॉल भी है पार्टी पैलेस के नाम से। तो एक संभ्रांत जो परिवार है ये बरेली का, सराफा का काम भी होता है इनका। आलमगीरीगंज का ये रहने वाला परिवार है। जो राधा अग्रवाल हैं उनके पति की मृत्यु 2022 में हुई थी और उसके बाद से उनका बरेली कम ही आना जाना था। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें वो एक बेटी जो मुंबई में केमिकल इंजीनियर है उसी के यहाँ वो अभी तक रह रही थी। और वहीं से ये चारधाम यात्रा के लिए अपनी बेटी और बेटी के कुछ और जो लोग हैं रिलेटिव्स, उनके साथ में ये चारधाम यात्रा के लिए निकली थी। उसके बाद जो उनका ये हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है। बताया जा रहा है कि वो गंगोत्री जा रही थी इस हेलीकॉप्टर से, जो कि ये हादसे का शिकार हुआ है। हादसे के वक्त जो हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कि 6 महिलाएं थीं और पायलट मौजूद था। अब क्या कारण है उस पर एक जांच कमेटी बैठाल दी गई है। फिलहाल एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो शव हैं उनको देहरादून ले जाया गया है। एम्स में सबसे पहले इनको ले जाया गया और जहां पर डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है। भाई, हमने बरेली में मौजूद परिजनों से बात की है, उन्होंने क्या कुछ बताया है सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम नीरू अग्रवाल है, मैं उनकी दौरानी हूँ छोटी। ये दुखद समाचार हमसे सहन नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, हमें तो दोपहर में पता लगी। बेटा बहू गए हुए हैं हमारे शाम को। अच्छा, तो वो मतलब बरेली से ही गए थे या फिर? नहीं, बम्बई से गए वो लोग तो। अच्छा। बम्बई से बेटी के साथ गए थे घूमने फिरने। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पर मतलब जो है निवास? यही हमारा, ये इसी में ही रहते पूरा हैं। मकान है, दीवार खींची हुई है। बस दीवार खींची, इसी मकान में ही रहते हैं। इस मकान में रहते हाँ, हैं? हाँ। आप ही के मतलब साथ में ही रहते थे? हाँ, नहीं, साथ में नहीं, अलग रहते थे। अब जब से हमारे जेठ की ख़त्म हो गए, वो बेटी के पास चली गई। अच्छा, बेटी के पास रहती थी वो, बस आती जाती रहती थी। आती 1-2 दिन के लिए आ गई, अच्छा। ऐसे आती थी। कितने बजे लगभग सूचना मिली होगी आपको? हमको मिली है 12:30 बजे के करीब। कौन कौन गया आपके यहाँ से? बेटा गया? बेटा और बहू को भेजा है हमने, क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक है। सुन के सदमे से और ज़्यादा शॉक हो गए। तो ये फिर हम एक जना घर में भी चाहिए हमको रहने की, पोता है जी। उसके पेपर चल रहे हैं, तो बेटा बहू को भेज दिया है। अच्छा जी। बाबू जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण होता। कितना समय हो गया आपको बरेली में रहते हुए? जन्म यहीं पे जन्म हुआ है। यही जन्म? हाँ, यहीं जन्म हुआ है। अच्छा, तो जो एक्सपायर हुए हैं वो कौन है आपके? हमारी भाभी है और भाभी की बेटी है, भतीजी हमारी। अच्छा, भाई शायद आपके पहले एक्सपायर हो गए? हाँ, भाई हमारे 22 में 2022 में हुए थे। पुलिस वाले आए थे और यहाँ के सभासद आए थे, उन्होंने सूचना दी हमें। बातचीत हुई है आपकी जो उनके जो बेटी हैं उनके मतलब जो दामाद जी हैं आपके, उनसे बातचीत? ना, उनसे कोई बातचीत नहीं अभी नहीं हो हुई पाई ना। है। अभी आपने बेटे को भेजा है? हाँ, बेटा और बहू गए हुए हैं हमारे। अच्छा, कहाँ? देहरादून भेजा? देहरादून। मैं मुकेश सिंघल आलमगीर से पार्षद हूँ। मेरे पास जो सूचना आई मीडिया के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से, सबसे पहले मेरे ही पास सूचना आई थी। तो मेरे द्वारा पता करने पर, क्योंकि कन्फर्मेशन ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, तो मेरे द्वारा पता करने पर मालूम पड़ा ये हमारे यहाँ उमंग अग्रवाल हैं, इनके ताऊ जी की वाइफ हैं राधा अग्रवाल। अच्छा। तो ये महाराष्ट्र में अपनी बेटी के पास गई हुई थी, वहाँ से चारधाम यात्रा पर ये गई थी। अच्छा। तो आज सुबह देहरादून से इन्होंने हेलीकॉप्टर लिया था और हेलीकॉप्टर लेने के बाद ये बद्रीनाथ या केदारनाथ कहीं भी जा रहे होंगे तो हेलीकॉप्टर वहाँ क्रैश हुआ। उस हेलीकॉप्टर क्रैश में राधा अग्रवाल जी और उनकी बेटी रुचि अग्रवाल जी, इन दोनों की डेथ हुई। और
मेरे को इस बारे में जो पता चला लगभग 12 के आसपास का समय था, तो मेरे को जानकारी मिली थी, तो मैं तुरंत उनके घर गया। और घर पहुंचने के बाद मैंने परिवारजनों को उनके इसकी सूचना दी। जैसे ये परिवार था, कहाँ रहता है ये आलमगीरगंज में? ये आलमगीरीगंज में श्री देवी पथवारी जी का मंदिर है, उसके बराबर इनका बिल्कुल निवास स्थान है। जी। और वहाँ पर ये परिवार बहुत बरसों से रहते चले आ रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व राधा अग्रवाल जी के पति की डेथ हुई थी, लगभग 2022 में। उसके बाद से राधा अग्रवाल जी अपनी बेटी के पास आती जाती रहती थी मुंबई, क्योंकि इनके कोई बेटा नहीं था। तो इस एज में हर किसी को सहारे की ज़रूरत होती है, तो ये भी इस चक्कर में अपनी बेटी के पास आती जाती रहती थी। और इनका बरेली भी महीने 2 महीने में आना होता था। और अच्छे व्यवहार कुशल लोग थे काफ़ी। और इनके 2-3 इनकी इंटर कॉलेजेज भी हैं। अच्छा, बरेली में ही? बरेली में राम भरोसे इंटर कॉलेज, जी। और फतेहगंज में भी इनका एक कॉलेज है। और बरेली में पार्टी पैलेस माधोबाड़ी में जो है वो भी इनका ही है। अच्छा। तो काफ़ी संभ्रांत परिवार के लोग हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है। जी। तो परिवार में इनकी एक केवल बेटी थी ये? बेटी 3 बेटी हैं इनकी, जिसमें से एक बेटी आज इस हादसे में चली गई, अच्छा, जो मुंबई रहती थी? जो मुंबई रहती थी। वो बेसिकली केमिकल इंजीनियर थी जी। और उनकी डेथ हुई है।